गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के इस सीरियल में इमली अत्थर की तरफ इशारा करके गुल्लू को कहती है कि मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ, वो हमारी माँ का तोहफा है। ये अत्थर सोचता है इमली को देखते हुए कि इमली तुम मेरी लाइफ की एक पहेली बन गई हो। मुझे नहीं पता तुम अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स, हम म्यूजिक पर एंजॉय करते हैं और बच्चे अत्थर को ले आते हैं डांस करने के लिए। इतने में दो बच्चे शरारत करते हैं, इमली और अत्थर के ड्रेसेस टाई कर देते हैं, जिससे दोनों को बच्चों से धक्के मिलते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। यही चीनी जेलस होकर वहाँ से चली जाती है और वो गुस्से में किचन में आकर कद्दू काटना शुरू कर देती है तेज छुरी से। अत्थर भी वहीं आ जाता है, उसे फील हो जाता है कि उस चीनी नाराज़ होकर यहाँ आई है, लेकिन चीनी तो अपनी बेचारगी का रोना शुरू कर देती है। वो कहती है मेरी माँ इमलिया का भी बर्थडे है, मैं इमली की तरह चाइल्डिश हरकतें नहीं करती, मैं चुप रहती हूँ, मैं खाना तैयार कर रही हूँ 3 बच्चों के लिए। वो झूठ बोलती है फ्रेंड्स। वो कहती है कि मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन मैं उनके लिए घर का खाना बना कर ही खुश हूँ। अत्थर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहते हैं ये सारा खाना तुमने बनाया है? तो चीनी कहती है हाँ ये मैंने बनाया है, मैं इमली की तरह बड़बड़ कर बातें नहीं सुनाती और चुपचाप काम कर लेती हूँ। इस बात का जिक्र तो इमली भी तुमसे ना करती कि आज ये सारा खाना मैंने बनाया है। सब तो मुझे विलन समझते हैं, बुरा समझते हैं। तो अत्थर कहते हैं तुम तो मेरी हुक लाइन हो, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हो। जब वो उससे पूछता है फ्रेंड्स कि आज खाने में क्या है, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता क्योंकि उसने तो कुछ बनाया ही नहीं होता। अत्थर कहते हैं क्या सरप्राइज है, इतनी इमली भी आ जाती है। वो कहती है मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, जीरा आलू और कड़ी चावल माँ की पसंद के बने हैं। वहाँ चीनी को देखकर इमली बहुत हैरान होती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बहाना बना देती है कि मैं पानी लेने के लिए आई थी बुआ के लिए। वहाँ से भाग जाती है कहीं उसकी पोली न खुल जाए। फिर हम देखेंगे इमली अत्थर से मशवरा करती है कि हम बास्केट टाइम्स की बागडोर चीनी के सपुर्द करना चाहते हैं, ये एहसास आपने हमें दिलवाया है। तो अत्थर कहता है हाँ इट्स अ गुड आइडिया। फिर अत्थर सोचता है कि आखिरकार वो किस पर यकीन करे, उसे तो दोनों ही सही लगती हैं, लेकिन आज मैं इमली को सच्चाई बता दूंगा। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स, इमली को अत्थर की बुआ का फ़ोन आता है। वो उसे ताने देती है कि तुम तो अत्थर को लेकर अपने घर में ही बैठ गई हो, जैसे वो ब्याह कर तुम्हारे साथ गया है। उसे बहुत डांटती है कि अत्थर को लेकर फौरन घर पहुंचो, बाहर वाले लोग क्या बातें मना रहे होंगे। इमली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वहीं अत्थर भी आ जाता है। वो आंसू साफ करती है उसे छुपाकर। वो उससे कहती है कि बुआ का फोन आया था, वो कह रही थी हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, वापस आ जाओ, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि आज ही हम चलते हैं, अभी चलते हैं। तो अत्थर उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा इमली, तुम यहीं रहो। ये कहकर वो चला जाता है। वो अत्थर जी कहकर चीखती रहती है, लेकिन वो गाड़ी में निकल जाता है। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा कि इमली अत्थर को कॉल करके सॉरी कहती है कि आप हमें नाराज़ होकर जा रहे हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ी करने का मौका तो देते। तो अत्थर कहता है कि इमली यही तुम्हारी गलती है, तुमने 2 दिनों में मेरी फैमिली को और बचपन से लेकर आज तक अपनी फैमिली को, उन यतीम बच्चों के लिए इतना कुछ किया है और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इमली कहती है तब जी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अत्थर उससे पूछता है कि आखिर क्यों नहीं चाहिए इमली, क्या तुम इतनी गिविंग हो, यानी कि मैं तुम्हें इतना कुछ कहकर चला गया हूँ, तुमने एक दफ़ा भी मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, तुम्हें मांगनी चाहिए थी और तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। मैं प्यार में यकीन रखता हूँ इमली, और मैं मानता हूँ कि प्यार और इज्जत दोनों एक इंसान के राइट्स हैं। मेरे घर में जाकर ना ही तुम्हें प्यार मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी, और जहाँ तुम्हें तुम्हारा हक ना मिले वहाँ जहाँ कर रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ आया हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ, तुम अपनी फैमिली से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, आई एम सॉरी, और फ़ोन काट देता है। इमली समझती है कि शायद अत्थर वो और चाची की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि कहीं उन्होंने मेरे आंखों में आंसू तो नहीं देख लिए। वो यही सोचती है कि शायद यही वजह है कि उसे घर में जाकर प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। फिर वो पछताती है कि एक दफ़ा आप मुझसे बात तो कर लेते। वहीं चीनी फ्रेंड छुपकर उसकी सारी बातें सुन रही होती है। वो कहती है कि आज भी तुम किसी को खोने का गम सह लो इमली। वो अत्थर के पापा को बड़े सुकून से फ्रेंड्स फ़ोन करके खुशी खुशी बताती है कि आप जहाँ इमली और अत्थर का रिश्ता जोड़ने के लिए लगे हुए थे, आज अत्थर ने इमली को छोड़ दिया है। वो बहुत परेशान होते हैं। घर आकर अत्थर के पापा से 2 टोक कहते हैं, तुम इमली को साथ लेकर गए थे, उसे वापस क्यों नहीं लेकर आए, जाओ उसे वापस लेकर आओ। अत्थर उन्हें समझाता है कि मैं इमली को धोखा नहीं दे सकता। अत्थर के पापा कहते हैं कि दुनिया में जब तुम ठोकरें खाओगे ना, तो इमली ही तुम्हारा साथ देगी। अत्थर तुम अभी मान जाओ ये बात, अगर तुम उसे अपने साथ लेकर आए तो मेरे घर के दरवाजे तुम पर खुले हैं, अदरवाइज दरवाजे तुम पर बंद है। वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अत्थर कहता है कि मैं भी आपका बेटा हूँ, अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। कल के इमली सीरियल में फ्रेंड्स हम देखेंगे जतिन चीनी को कहता है कि मैं अत्थर को सब कुछ बता दूंगा, तुम्हारा सच। तो चीनी कहती है हाँ जाकर बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्थर ने इमली को छोड़ दिया है, वो उसे राना हाउस कभी नहीं लेकर आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।